राजो वेति न वेति वः श्रीधरं सकलं वेति श्रीनरसिंह प्रसादम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं भूजाते विषयोपभोगरचना निन्द्राशमाधिस्थिति सञ्चारः पादयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि शर्वागिरौ यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये राधाश्राद्धसाधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बरसाने के राधिका और नंदगांव को श्याम इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन प्रेम से कहेंगे श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय श्री राधे जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास पुरारी जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी 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 जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्याम प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीहम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु ताड़ेद्युत विनिंदित सुभग पीतांबरधारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यादि दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। सदासेभ्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं क्षमाश्रये। जो नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है पाठ करता है हरिश्चित्तम क्षमाश्रये भगवान श्री हरि उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि भागवत क्या है, भागवत सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या लाभ मिलता है। तो श्लोक है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की दिव्य वाणी द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति का जो सरल मार्ग है वही श्रीमद् भागवत है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद् यत्सत्पर पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि अमृतेत यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावशेषणो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अनवे व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में ही ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दे दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक दिए, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए, वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए, सुखदेव जी को दिया। और ये भगवान की वाणी है और जो इस वाणी का पाठ करता है श्रवण करता है भगवान को प्राप्त कर लेता। भगवता प्रोक्तम भागवतम वेदोपनिषदां सारा जाता भगवती कथा। क्या है भागवत का? वेद उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, पुराणों का सार है। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज दुखी थे, नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा क्यों दुखी हो? वेद व्यास जी ने कहा मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, मैंने 17 पुराण लिख दिए, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख दिया, दोष नहीं है। तो नारद जी ने पूछा आपके मन को शांति संतोष क्यों नहीं है? वेद व्यास जी ने कहा आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में किसी के पास समय नहीं होगा महाभारत को पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का। नारद जी ने कहा एक काम करो, अभी तक आपने बहुत कुछ किया, अब आप सभी शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार लिखो, सार। तब नारद जी से प्रेरणा पा करके वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणी के वेदोपनिषदा सारं जाता भागवती कथा। तो श्रीमद् भागवत क्या है? सभी वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सार है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण पुस्तिका नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री विग्रह भागवत है। भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर भागवत के रूप में विराजमान है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। जो श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाता है जन्म जन्मांतर के पाप उसके दूर हो जाते हैं।
और यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात कही गई है, शोक दुखम विनाशनम। कितना बड़ा भारी दुख हो, कष्ट हो, शोक हो, श्रीमद् भागवत की शरण में आने से सारे शोक दुखम विनाशनम, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दारिद्र्य, सारे शोक सब दूर, संताप सब दूर हो जाता है। मन को परम शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है। कल हम लोगों ने भागवत महात्म्य की कथा यहाँ पर सुनी, भागवत की महिमा जानी। यहाँ पर धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी प्रेत योनि में था, भागवत कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ये जो कथा आप लोग कर रहे हो, सुन रहे हो, ये भी समस्त पितरों के मोक्ष के लिए है। कोरोना महामारी में जितने भी मृतक आत्माएं हैं पूरे विश्व की, उन सब के मोक्ष के लिए सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह के तत्वाधान में आप सभी के सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जितने भी पितृ हैं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, जो इसमें पूजा करता है, पाठ करता है, जलांजलि तिलांजलि देता है, उसके समस्त पितरों का मोक्ष हो जाता है, उद्धार हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत धन्य है, धुंधकारी कहता है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचाः निर्दयास्य ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कोई भी इस भागवत की शरण में आ जाए, ये भागवत सबके ऊपर कृपा करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित का बड़ा ही सुंदर संवाद है, बहुत ही सुंदर संवाद है। यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया है। कल महात्मा में प्रवेश किया था तो मंगलाचरण हमने यहाँ पर किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, सृष्टि के रचयिता, पालन करता, संहार करता, भक्तों के पाप ताप संताप को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिख रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। तो वेद व्यास जी महाराज ने भी मंगलाचरण किया है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से, जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, सब वेद व्यास जी महाराज ने अपने हाथों से लिखे हैं। केवल महाभारत ग्रंथ ऐसा है जो वेद व्यास जी महाराज ने बोला है और गणेश जी ने लिखा है। आप लोग भी गणेश स्थापना करते हो, गणेश विसर्जन करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गणेश स्थापना, गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, बता पाओगे क्यों किया जाता है? गणपति जी महाराष्ट्र के साइड जो है, वहाँ पर अपने उसमें गए थे, नालंदा जो भी है, वहाँ से उनके स्वागत हुआ था और विदाई हुई। तो वो लोग वहाँ करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर बोले गणपति गणेश भगवान की। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये परंपरा प्रारंभ की थी महाराष्ट्र में। जब अंग्रेजों का अत्याचार पापाचार बढ़ रहा था तो हिंदुओं को कैसे संगठित किया जाए, हिंदुओं को कैसे संगठित किया जाए, तो उन्होंने गणपति महोत्सव को धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया ताकि हिंदू संगठित हों। तो वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई है। वैसे मूल कारण क्या है
मैं आपको आज बताना चाहता हूं, भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि से और चतुर्दशी तिथि तक आप लोग गणपति स्थापित करते हो। ध्यान से सुनना, भाद्र शुक्ल चतुर्थी से गणेश जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। वेद व्यास जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, दिन और रात 24 घंटे लिखे जा रहे थे। महाभारत ग्रंथ में 1 लाख श्लोक है। 10 दिनों में महाभारत ग्रंथ पूर्ण हुआ और वेद व्यास जी महाराज ने जब नेत्र खोले 10 दिन बाद 11वें दिन चतुर्दशी तिथि को, अनंत चतुर्दशी जिसे बोलते हैं, तो देखा गणेश जी का तापमान बढ़ रखा है, शरीर का तापमान, बुखार आ गया है। अब डॉक्टर भी क्या कहते हैं, ज्यादा बुखार हो तो गीली पट्टी रखो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं ठंडे ठंडे पानी में नहा लो, सारा गर्म बुखार उतर जाएगा। तो जब गणेश जी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था लिखते लिखते, तब वेद व्यास जी महाराज ने वहीं पर एक सरोवर में गणेश जी का स्नान कराया। क्या कराया था? स्नान कराया था, गणेश जी का पूजन किया था और गणेश जी को विदा किया था कैलाश पर्वत के लिए, अपने घर के लिए। तो गणेश जी का वैसे विधान यह है कि आप गणपति की मूर्ति लो, सोने की लो, चांदी की लो, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, पीतल की लो, अष्टधातु की लो, अपने सामर्थ्य अनुसार छोटी लो, बड़ी लो, जितनी बड़ी ले सकते हो आप। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन का आप उत्सव मनाओ और 11वें दिन उनको जो स्नान करा करके, पूजन करा करके फिर अपने घर में, अपने पूजन स्थल पर स्थापित कर दो। और फिर अगले वर्ष इसी प्रकार से उन्हीं गणेश जी को स्थापित करके उनका पूजन करो। पूजन करने के बाद फिर उत्सव करने के बाद फिर स्थापित कर दो। गणेश जी आपको रिद्धि भी देंगे, सिद्धि भी देंगे, सुख भी देंगे और शांति भी देंगे। साथ ही साथ जो आज हम अपना देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं वो बच जाएगा। आप अब कल परसों जाकर के देखना, जहां आप लोगों ने गणेश जी को विसर्जन किया है, गणेश जी का हाथ टूटा मिलेगा आपको, सूंड निकली मिलेगी आपको, वो गलता नहीं, वो आजकल ऐसा वो सीमेंट से बनाते हो, गलता नहीं है। और महाराज जो है म्युनिसिपालिटी का जो ट्रक है वो गणेश जी को भर भर करके जो है कचड़े में ले जाएगा। ये हमारे देवताओं का अपमान है कि नहीं बताओ? ये मैं हर कथा से संदेश देता हूँ, ये यहीं पे नहीं, हर कथा में संदेश देता हूँ। मेरा कहना है 100 में से 1 को भी बात समझ आ गई तो मेरा कथा कहना सफल हो जाएगा। आप अन्य धर्मों के देवी देवताओं का चित्र बना करके देख लो जरा, पता चल जाएगा आपको, युद्ध छिड़ जाएगा, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। अन्य धर्म के किसी देवी देवता का चित्र बना करके ऐसा कर दो तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। परंतु हम हिंदू हैं जो कि हमारे देवी देवताओं को पटाखों पर छाप देते हैं, लक्ष्मी बम, फोड़ो लक्ष्मी जी को, हम कुछ भी नहीं बोलते। कोई भी सामान हो, राशन में देवी देवताओं का चित्र है, हर चीज में। तो हम लोगों को आगे बढ़ करके कुछ न कुछ ऐसा करना है कि हमारे द्वारा 2-4 लोग भी अगर समझ जाए, 2-4-5 लोग भी समझ जाए तो कुछ न कुछ तो सुधार होगा। अब क्या हो रहा है कि वो देखा देखी इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो मेरे मोहल्ले में ही महाराज जो है कम से कम हर घर में गणेश जी स्थापित थे, हर घर में हजारों। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे है तो कोई दोष नहीं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा अरविंद जी, जब भी आचार्य जी पूजन कराते हैं, गुरुदेव पूजन कराते हैं, ब्राह्मण पूजन कराते हैं, पूजन के बाद क्या बोला जाता है? हे गणेश लक्ष्मी जी, आप हमारे घर में हमेशा वास करो और जितने भी देवी देवताओं का हमने आवाहन किया है वे अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करो। बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि गणेश और लक्ष्मी जी का कभी विसर्जन नहीं होता है। तो इसलिए प्रयास करें कि आप सोने की मूर्ति बनाओ, अगर आप सामर्थ्यवान हो, चांदी की बनाओ।
अष्ट धातु के बनाओ, तांबे की बनाओ, पीतल की बनाओ, 1 फुट की बनाओ, 10 फुट की बनाओ, 15 फुट की बनाओ, और उसको हमेशा अपने मंदिर में स्थापित रखो और हर साल उसी का पूजन उत्सव मनाओ। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा, बहुत सुंदर संदेश जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। दूसरा कारण है, एक तो आप महाभारत ग्रंथ लिखा, एक तो ये कारण। दूसरा कारण क्या है कि गणेश जी महाराज सरोवर पर पुष्प तोड़ने के लिए जा रहे थे और चंद्रमा हंस पड़ा गणेश जी को देख करके। कैसा स्वरूप है बताओ, ना हाथी है ना मनुष्य है। गणेश जी को क्रोध आ गया, गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जा तू कलंकित हो जाए, कुरूप हो जाए। आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा। वो दिन कौन सा था? भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि, जिस दिन से आप लोग गणेश जी स्थापित करते हो। भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी का श्राप है चंद्रमा को, जो आज तेरा दर्शन करेगा वो कलंक उसको लगेगा। इसलिए उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। गलती से हो जाए, अनजाने में हो जाए, चंद्रमा ने जब बार बार क्षमा मांगी, तब गणेश जी ने कहा आज से 11 दिन जो मेरा उत्सव मनाएगा, मेरा पूजन करेगा, उसके सारे कलंकों को मैं दूर करूंगा। इसलिए इन 11 दिनों में गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है। बोले गणपति गणेश भगवान की। और आप लोगों ने बड़ा सुंदर उत्सव अपने अपने घरों में मनाया। कल अनंत चतुर्दशी थी, आप सभी को बधाई देता हूं गणेश उत्सव की। यहाँ पर हमारा आशीष जो है गणेश जी का बड़ा सुंदर भजन गाता है। तो गणेश जी के चरणों में एक हाजिरी लगाते हुए आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है और भागवत ग्रंथ को प्रारंभ किया है, लिखना प्रारंभ किया है। अन्य सभी ग्रंथ व्यास जी ने लिखे हैं, केवल महाभारत ग्रंथ है जो गणेश जी ने लिखा है। तो ऐसे गणपति गणेश जी के चरणों में आप और हम प्रार्थना करते हैं। बोले गणपति गणेश भगवान की। पधारो श्री गणेश।
मीठी मीठी तालियों के माता साथ गौरा जी की लाडले गणेश जी, हो माता गौरा जी के लाडले गणेश जी, आओ अपना पधारो जी 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 गणेश जी। माता गौरा जी की लाडले गणेश जी, गौरा जी की लाडले गणेश जी, माता गौरा जी की लाडले गणेश जी, गौरा जी की लाडले गणेश जी, आओ अपना पधारो जी 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 गणेश जी। माता गौरा जी की लाडले गणेश जी, गौरा जी की लाडले गणेश जी, माता गौरा जी की लाडले गणेश जी, गौरा जी की लाडले गणेश जी, आओ अपना पधारो जी 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 गणेश जी। अंगना पधारो, अंगना पधारो, आओ अंगना पधारो जी गणेश जी, आओ अंगना पधारो जी गणेश जी। बप्पा मोरिया रे, 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 बप्पा मोरिया रे। सबके संकट हरने वाले, सबके संकट हरने वाले, सबके संकट हरने वाले, सबके संकट हरने वाले, गौरा जी की आंख के तारे, गौरा जी की आंख के तारे, मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे। सारी सेवा जय 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 मेरी राज तुम्हारे, जय 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 मेरी राज तुम्हारे, जय जय गणपति राज तुम्हारे।